टीनेज में बच्चे रिएक्टिव भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा पेरेंट्स परेशान आप होते हैं कि मेरी बच्ची या मेरा बेटा मुझसे सही ढंग से बात नहीं करता। मैं कुछ बोलती हूँ तो रिएक्ट करता है या पापा भी कुछ बोलते हैं तो रिएक्ट कर जाता है। तो बच्चे इस वक़्त एक ख़ास समस्या से भी जूझ रहे होते हैं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं क्या करूँगा? मैं कौन हूँ? उन्हें कई बार इसका वो जवाब ढूँढ रहे होते हैं, परेशान होते हैं। अंदर-अंदर कई चीज़ें उनके मन में चलती हैं। और बच्चे और हम सभी जानते हैं इतने हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं इस एज में, तो इसका असर तो उनके ऊपर नज़र आता ही है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को समझा जाए, उसे मदद करनी है। अभी आप कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहला मैंने पहले भी बोला है कि एक तो कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। एक बॉन्ड हो, बच्चा आपसे चर्चा कर सके, आप मिलके एक्सप्लोर करेंगे। अगर करियर प्लानिंग भी है, करियर मैनेजमेंट हो या करियर प्लानिंग का ही हिस्सा है, तो उस करियर प्लानिंग के दौरान भी क्या अलग-अलग विभिन्न हॉबीज़ के क्या स्कोप हैं, इस पर भी हमको डिस्कस करना है उस बच्चे के साथ में। अगर उसके मन में है कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, जो भी बच्चा है, तो उसके साथ उसके अलग-अलग आयाम उस क्षेत्र के भी डिस्कस करने ज़रूरी हैं। क्योंकि आप ये तो अब समझ ही चुके हैं हमारे पेरेंट्स कि केवल थोप देने से ये करियर में तुम्हें बनना जाना है, नहीं, उसके इंटरेस्ट को, उसके पैशन को, उसकी हॉबीज़ को समझना ज़रूरी। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का भी एक समय होता है, इसमें भी अगर बच्चे अपने अच्छे हेल्दी हैबिट्स को अपनाएँ, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने अच्छे लाइफ़स्टाइल को रखें, यानी कि उन्हें कन्विंस करके रखना है कि तुम अच्छा करोगे, तुम में ये काबिलियत है। ये वैलिडेशन भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी ज़रूरत होती है। कई बार जब हम बच्चों को कहते हैं, "तुम क्या करोगे? तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमसे कुछ होगा नहीं।" तो ये सब तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी ही भरते हैं उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर। तो वो और अपने आप में और पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, पैरेंटल प्रेशर ये सबको ले दे के काफ़ी उलझनों में भी वो रहते हैं, जो कि हम नहीं कई बार इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम अपने उलझनों में हैं और उसके साथ अगर हमें बच्चा नहीं कोऑपरेट करता हमारे साथ नज़र आता है तो हम रिएक्टिव होते हैं मगर उस बच्चे की भी कई मजबूरियां भी हैं। तो ये देखना है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट भी करें तो पहले उसके एक्सप्लोर करें ताकि वो कई बार एक्सप्लोर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो जो थोड़ी सी करियर्स उनके सामने होते हैं वो उसी में जाने का प्रयास करते हैं मगर हो सकता है उनका इंटरेस्ट और जिस तरह के एनवायरनमेंट वो काम करना चाहते हैं उनका खुद का पैशन अलग किस्म का है। तो थोड़ा एक्सप्लोर करना, वो कहते हैं ना, नो योरसेल्फ, इन्फॉर्म योरसेल्फ, प्लान योरसेल्फ। सो नोइंग, प्लानिंग, इन्फॉर्मिंग, ये सब एक हिस्सा है और धीरे-धीरे इस आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो अ, आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं? आज मैंने गूगल में ये जो पंक्तियाँ पढ़ी मुझे लगा ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, इससे रेलेवेंट ही हैं। वो ऐसी हैं, रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये सब संभव तभी होता है जब आप बच्चे के साथ हम एक यात्रा में रहते हैं, उसको समझने की, उसको समझाने की, उसको राह दिखाने की, उसका मार्गदर्शन करने की। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?